हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम प्यून के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स, आप सभी का 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कराया गया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग अगर इन वीडियो को लगातार रिवीजन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 35 आउट ऑफ 35 बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर यहाँ पर आप लोग रिवीजन करिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आप सभी का प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास भी होता है, जिसमें फुल मॉक टेस्ट हम डिस्कस करते हैं। तो वो आपका रात 8 बजे से प्रतिदिन लाइव होता है, आप लोग इसमें ज़रूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और कितना सही कर रहे हैं आज के इस सेट में लास्ट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, पहला सवाल है, लिखा है हेय का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हेय का जो अर्थ होता है वो होता है त्याग करना। हेय का अर्थ होता है त्याग करना, तो इसका अपोजिट जो बनेगा वो होगा ग्रहण करना। और ग्रहण करना जो इस विकल्प में है वो ऑप्शन ए में है। ग्राम जो लिखा गया है तो ग्राम का मतलब होता है ग्रहण करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। ध्वनियाँ का दूसरा जो रूप होता है उसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सवाल है, लिखा है ऊष्म व्यंजन बताइए कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण भी देखिए कई बार पूछा जाता है। तो अंतस्थ वर्ण की संख्या भी 4 होती है, जिनमें आपका वर्ण होता है य, र, ल और व होता है। इन चारों को भी याद रखिए। चलिए, अगला सवाल 4 नंबर है, लिखा विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। ठीक है, जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। हमने क्या लिखा, राम अच्छा लड़का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेषण यहाँ पर अच्छा है, जो लड़का की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताता है जिसकी, उसे हम विशेष्य कहते हैं। लड़का विशेष्य है तो विशेष्य के अनुसार ही यहाँ पर इसका लिंग प्रयुक्त हुआ है। अच्छा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो इसलिए इस सवाल का राइट आंसर जो करना होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष्य के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा शायद पिताजी आ जाएं, वाक्य किस काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आ जाएं जो है यहाँ से लग रहा है कि ये भविष्यत काल के बारे में बताया गया है, और भविष्यत काल में यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में रेखांकित धार्मिक पद क्या है। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति शब्द यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो धार्मिक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति की विशेषता बताया है। तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। तो मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वहीं ऑप्शन ए में वह है, तो वह जो होता अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बोला जाता है। ऑप्शन सी में मैं लिखा है, मैं होता है उत्तम पुरुष, बोलने वाला पर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, लिखा व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो आप संधि विच्छेद करेंगे रसायन का, तो रसायन का होता है रस जोड़ अयन, और ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। रस जोड़ अयन होता है दीर्घ स्वर संधि। तो इनमें स्वर संधि कौन सा है, रसायन है। बाकी अन्य जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम अभूतपूर्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है बताइए। तो फ्रेंड्स झील जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे हम कहते हैं गहरी झील, जैसे क्या लिखते हैं गहरी झील लिखते हैं, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपका झील होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिखा है छपई किस प्रकार का छंद होता है। ठीक है तो फ्रेंड्स छपई जो होता है विषम मात्रिक छंद होता है और ये जो छपई बनता है रोला और उलाला के योग से बनता है। रोला और उलाला के योग से बनता है, याद रखेंगे। आइए अगला सवाल 12 है लिखा है आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है। आगे कुआं पीछे खाई मतलब है दोनों ओर मुसीबत, दोनों ओर मुसीबत होना। क्वेश्चन 13 है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, इसकी पहचान करें। तो घोष वर्ण होता है प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जिसमें आपका ऑप्शन डी में द जो लिखा गया है ये तीसरा वर्ण है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट जवाब। वहीं अन्य सभी जो आपका होगा, ठीक है, तो ये सभी आपका दूसरा और चौथा वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, पहला और क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा वर्ण के अंतर्गत आएगा, जिसे हम आघोष वर्ण कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे आघोष वर्ण। चलिए क्वेश्चन 14 है लिखा जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मक होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर एक आश्रित वाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है लिखा है जो दायर मुकदमा प्रतिवाद बचाव करता है उसे क्या कहते हैं। तो 15 का राइट जवाब बी होता है, इसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहचान करिए। पहला ऑप्शन है हत्यारे को मृत्यु दंड की सज़ा मिली। फ्रेंड्स मृत्यु दंड अपने आप में सज़ा होती है, इसके साथ सज़ा लिखना अनावश्यक है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में भी मृत्यु दंड और सज़ा एक साथ प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हत्यारे को मृत्यु दंड मिला। चलिए 17 नंबर जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ बताना है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा होना, आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन मूर्धन्य जो सा लिखा गया है ए ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। बी ऑप्शन गलत है, तालव्य यहाँ पर जो सा होता है ये तालु से उच्चारण होता है। चा का उच्चारण कंठ से नहीं बल्कि तालु से होता है और सा का उच्चारण यहाँ पर दंत से होगा। ठीक है आगे देखिए 19 नंबर सवाल है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है तो पर्वत का यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अचल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अरे इतना बड़ा सांप, यह वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर एक आश्चर्य का भाव व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर एक आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, तो जिसे हम विस्मयादि बोधक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मृगधर शब्द किसका पर्यायवाची होता है। तो फ्रेंड्स मृगधर होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट होगा। सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला 22 लिखा हिंदी शब्दकोश में छ जो है कर्म किस वर्ण के बाद आता है। तो छ को अगर आप तोड़ते हैं तो ये बनता है क प्लस सा से, इस तरह। तो ये आपका क वर्ण के बाद आएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए 23 नंबर लिखा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें शाबाश कौन सा अव्यय होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाबाश कहते हैं बहुत अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं हर्ष सूचक होगा, खुशी का यहाँ पर भाव व्यक्त हो रहा है, आंसर डी ऑप्शन होगा। 24 में लिखा है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिया है लिख रहा
और लिख रहा का कर्म जो है वो पत्र है, तो चूंकि यहाँ पर कर्म प्रयुक्त हुआ है इसलिए सकर्मक क्रिया कहेंगे, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर में लिखा है इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। दर्शनाभिलाषी किस ऑप्शन में लिखना सही है? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट जवाब। आगे देखिए 26 में, तो 26 नंबर सवाल में लिखा गया है ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका अर्थ क्या है? ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, यानी 26 का राइट आंसर डी होगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। 27 लिखा पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु कहने से जितने भी पशु हैं इसके पूरे समुदाय का यहाँ पर बोध हो गया है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 28 है लिखा हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन कौन सी है? देखिए आप यहाँ से ओष्ठ व्यंजन से पकड़ सकते हैं राइट आंसर। प वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है और प वर्ग के अंतर्गत आपका भा आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर लिखा ओजस्वी का विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स ओजस्वी का होता है निस्तेज, क्या हो जाएगा? निस्तेज राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं का जब संयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट है। अगला 31 लिखा है कुंदन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कुंदन का अर्थ होता है सोना, क्या होता है? सोना होता है, और इसी का सिमिलर आपका हेम होगा, बी ऑप्शन में। चलिए 32 देखिएगा, यहाँ पर सवाल है लिखा जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा वाक्य कहेंगे? हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा यद्यपि में कौन सी संधि है? तो आप यद्यपि को अगर आप तोड़ते हैं तो होता है अदि, यदि जोड़ अपि, और यहाँ पर आपका यन संधि बनता है। कौन सा बनता है? यन संधि, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा? ठीक है, तो अनुपम का होता अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं है तो उसे अद्वितीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि क्या है? अर्ध स्वर है, व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त व्यंजन है? आप लोग अपना आंसर चलिए फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी का मैराथन क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, आप लोग इस टाइम में ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा क्वेश्चन का शानदार डिस्कशन होता है।